नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा रीजनिंग में सीरीज चल रही है और लगातार चैप्टर वाइज जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं और सभी क्वेश्चनों को जो है हम कोशिश कर रहे हैं हल करने की। और सभी चैप्टरों को, जितने भी चैप्टर रीजनिंग में होते हैं उन पर हम एक एक वीडियो, जो हल्के छोटे चैप्टर हैं उन पर एक एक वीडियो, एक एक क्लास, और जो बड़े चैप्टर हैं उनमें 2 या 3 क्लास लेकर हम आ रहे हैं। और इसी सेशन को, इसी क्रम को जारी रखते हुए, इसी सेशन को जारी रखते हुए आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 5 है चैप्टर वाइज। और इससे पहले हमने घड़ी की क्लास बना दी है, घड़ी के भी लेक्चर ले लिया, तो हमारी 8वीं ओवरऑल 8वीं क्लास है रीजनिंग की। परंतु अगर हम बात करें तो 8वीं या 9वीं क्लास होगी हमारी, क्योंकि हमने एक तो आपका त्रिकोण या ट्रायंगल निकालने वाली क्लास ले रखी है और घड़ी के चैप्टर का जो क्लास ले रखी है। और अब जो हमारी चैप्टर वाइज जो है ये 5वीं क्लास है। चैप्टर वाइज जो है हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम हर चैप्टर के टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है उन पर हम हल कर रहे हैं, उन्हें कोशिश कर रहे हैं। जिसका हमारा लक्ष्य है जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उनमें वो क्वेश्चन जो आपके लिए हिडन क्वेश्चन के रूप में भूमिका निभाते हैं। यानी कि आप अधिकांश क्वेश्चनों में सभी को कुछ आप कर देते हो, परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर पोर्शन में से 37 क्वेश्चन हैं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसमें आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं मिल पाते। ठीक है, आपके अगर 25 क्वेश्चन GD में हैं तो उसमें अगर 2-4 क्वेश्चन आपके नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो पाते? सबसे पहले बात है, हमारा हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है क्यों नहीं हो पाते। जब हमने सीखने का, पढ़ने का और हर तरीके का तैयारी करने का जब हमने टारगेट किया है तो वो क्यों नहीं हो रहे। जब हमने एक बार घर से निकल गए तैयारी करने के लिए तो हम पूरा टॉपिक क्यों नहीं तैयार करते। जब हम किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो हम पूरी तैयारी क्यों नहीं करते। ठीक है, केवल एक अपना लालच, एक अपना आराम, कि थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ा आलस करेंगे, शरीर को आराम देंगे। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। और ऐसे ही करते रहोगे तो फिर सिलेक्शन में बहुत बाधाएं आ जाएंगी और फिर ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को मतलब अच्छे तरीके से करिए, स्पेंड करिए टाइम को, और सही तरीके से तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या कहते हैं कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर फ्रेंड सर्किल आपका बन जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक इसमें शेर कह दो या 1-2-3 पंक्ति कह दो कि वो बहुत अच्छी पंक्ति कही है किसी ने, कि जिन लोगों को बहुत ऊंचा उड़ना होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों को बहुत ऊंची उड़ान भरनी होती है, वह ज़मीन के पेड़ पौधों का कभी दिल नहीं लगाते। क्योंकि अगर ज़मीन के पेड़ पौधे उन्होंने दिल लगाया तो शायद उनसे दूर जाने के लिए उनको फिर दर्द होगा। तो इस वजह से आप जब तैयारी में लगे हो तो आप अपने आराम और अपने नींद और त्याग, इनसे प्यार करना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि इनसे अगर प्यार करना बंद करोगे तो शायद आप जल्दी तैयारी कर सकते हो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। बच्चा 18 साल की एज में शुरू होता है, मतलब माहौल में बढ़ जाता है, और 25 साल की एज तक अपने टाइम को 7 साल पता नहीं कहाँ गवा देता, नहीं पता चलता। तो इसलिए वो टाइम खर्च ना करें, बर्बाद खर्च ना करें, उसको सही जगह लगाएं टाइम को। और सही लगाने का मतलब अपना अच्छे तरीके से सिलेक्शन लें, क्योंकि आज के टाइम पर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, बातों का क्रम हमारा इस तरीके चलता रहेगा, मोटिवेट हम आप लोग करते रहेंगे, परंतु उसके चलते हम देख लेते हैं आज हमारी क्लास क्या है। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 5, यानी कि चैप्टर वाइज अगर हम बात करें क्लास नंबर कौन सी है, हमारी 5 क्लास है। और उसमें हमारा चैप्टर आता है 5वां, शब्दों का तार्किक क्रम। तो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैंने कुछ 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको बोर्ड पर लिखे हैं। क्या है शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि क्या है ये तार्किक। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमको इनका अर्थ निकालना पड़ेगा क्या? नहीं निकालना पड़ेगा अर्थ। पागल हो क्या, पगला गए हो क्या है? क्यों निकालना पड़ेगा अर्थ भाई? यहाँ पर हमने शब्द में बोला है सीधा शब्दकोश क्रमानुसार कौन सा विकल्प सही है। शब्दकोश क्रमानुसार कौन सा विकल्प सही है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला की जिस तरीके से वर्णमाला है उसमें शब्दों में वर्णों का क्रम जो है उसी शब्दकोश के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, यानी कि कौन सा विकल्प पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, उसको लगाइए। कि जब हम इसको वर्णमाला क्रम में, शब्दकोश के क्रम में लगाएंगे तो कौन सा आएगा। समझिए इसको आराम से। क्या सब में टी कॉमन है? सब में टी कॉमन है। पहले पता करो कि पहले नंबर पर कौन आएगा। तो यहाँ पहले नंबर पर दूसरा, यहाँ पहले नंबर पर पहला, यहाँ पहले नंबर पर चौथा, यहाँ पहले नंबर पर 5वां। तो देखिए अभी हम ऐसा कर नहीं पा रहे। सबसे देखिए पहले टी, यहाँ पर टी कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी टी कैंसिल कर दो बेटा, यहाँ पे भी टी कैंसिल कर दो।
यहाँ पे भी टी कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी टी कैंसिल। क्या एक नंबर कट करने के बाद क्या आपको पता चला, क्या आपको पता चला कि अभी कौन सा आ सकता है? बिल्कुल बेसिक करेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा। देख लो, पूरा देख लो, सब्र करो, थोड़ा सा रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा, ये बहुत चल रहा है ट्रेंडिंग में, देख लो जरा आराम से क्या है। तो टी 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 कैंसिल यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर दूसरा नंबर जो है वो आई है, यहाँ पर भी दूसरा वर्ड कौन सा है? आई है। यहाँ भी दूसरा वर्ड जो है वो क्या है? आई है। और यहाँ दूसरा एच, यहाँ दूसरा एच। अब आप मुझे बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच का नंबर पहला होता है या आई का? तुमने कहा सोचा सर आई का तो 9 होता और एच का 8, तो पहले कौन आएगा? 8 आएगा। तो अभी इनको छोड़ दो तीनों को। अब कंपटीशन किस किस में हो गया? 8-8 वालों में। उनने कहा मेरे पास भी 8 है, दूसरे ने कहा मेरे पास भी 8 है, मैं भी 8 वाला हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी 8 वाला हूँ। जब 8 वाला है भाई मेरे, तो चल तुझे भी देख लेते हैं इन दोनों में कंपटीशन। एच से एच। उनने कहा मेरे पास यू है, तो कह रहा मेरे पास भी यू है। उन्होंने कहा मेरे पास एन है, तो मेरे पास आर है। तो जंग किन में छिड़ गई? इन तीनों को पीछे छोड़ के जंग इन दो में छिड़ गई। अब बताओ इसमें आर, इसमें एन, कौन सा वाला पहला आएगा? एन या आर? एन का 14 नंबर होता है, आर का 18 नंबर होता है। एन का 14 नंबर, आर का 18 नंबर। तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया? चौथा। पहले नंबर पे कौन सा आ गया? चौथा। तो आंसर कौन सा सही हो गया? सी। एग्जाम में इतना ही करना, एग्जाम में इतना ही करना। बता रहा हूँ, सब्र करो, बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। क्योंकि पहले नंबर पे चौथा है, यहाँ पहले 5वां है, यहाँ पहले पे दूसरा है, यहाँ पहले पहला है। तो पहले नंबर पे कौन आया? चौथा। इसका कंपटीशन किसके साथ चल रहा था? इसका कंपटीशन किसके साथ चल रहा था? इसका कंपटीशन किसके साथ चल रहा था? पहला मैं यहाँ लिख दूँ, इसका कंपटीशन किसके साथ चल रहा था? 5 के। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया? दूसरा, 5वां। तो दूसरे पे आ गया 5वां। अभी पीछे 3 छोड़े थे, वो भी तो कह रहे हैं हम भी तो आएंगे, हमारा भी तो किराम है, हमें भी तो लगाओ, हमें भी तो देखो कुछ। कहा ठीक है भाई। उनने कहा आई है, नोहा है, आई है, नोहा है, आई है, नोहा है। ठीक। इसके बाद में यहाँ एन, यहाँ एम, यहाँ एन। एम पहला आता, एम पहला आता। तो तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया? ये। तीसरे नंबर पर हो गया ये। देखो दूसरा आ गया ना तीसरे पर, समझ गए? तीसरे पर अब किन किन में कंपटीशन रह गया? एक तो तीसरे वाले में और एक पहले वाले में। उनने कहा आजा तू भी टक्कर ले ले। नो क्या है? नो एन, नो हाँ है, एन है, नो हाँ बिल्कुल है, कैंसिल। इसने कहा एन, इसने कहा के, मेरे पास के है, मैं जीत गया, मैं पहला आ गया, के 11 नंबर है। नो अरे नो तेरे पास में एन 14 है, तू हार गया। तो इसका मतलब कौन आएगा? चौथे नंबर पर आएगा ये। तो चौथे नंबर पर कौन सा आ गया? तीसरा वाला। देखो आ गया ना, आ गया। ठीक है, बचा कौन सा? बचा पहला, ये आ गया 5वें नंबर पर। तो ये आ गया 5वें नंबर। इस वजह से पूरी सीरीज हमारी बनकर हो गई तैयार। सीख गए? सीखे ना? सीखे? सीख गए ना? अब नहीं गलत करना भाई, अब नहीं करना गलत। अगर अब गलत करा तो बदनामी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पहले का आंसर हो गया। मगर पेपर में नहीं करना है इतना बड़ा। पेपर में तो आप पहला देखो तो किसमें जैसे विकल्प मिला, परिस्थिति बस लगा दो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन यही है, शब्दकोश के अनुसार विकल्प कौन सा सही है? तो सार्थक क्रम से लगाने पर शब्द को विकल्प कौन सा सही है? इन्होंने बोला है प्यूपा, पहले में इन्होंने बोला है प्यूपा, फिर दूसरे में बोला है अंडा, तीसरे में बोला वयस्क और चौथे में बोला है लार्वा। लार्वा। तो सबसे पहले क्या होता? अंडा होता। सबसे पहले क्या आता है? अंडा। ठीक है, अंडे के बाद में जो होता है, सबसे पहले अंडा होता है, अंडे के बाद जो होता है वो क्या होता है? अंडे के बाद होता है लार्वा। अंडे के बाद में क्या होता है? लार्वा। तो दूसरे पे हो गया लार्वा। तीसरे पे जो होता है वो होता है प्यूपा। तीसरे पे क्या होता है? प्यूपा। और चौथे पे होता है वयस्क। अब आप देख लीजिए क्या बना, यानी कि दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वाला विकल्प नहीं होगा, ये वाला विकल्प नहीं होगा, तो आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो दूसरा पहले पर आ गया, यानी कि पहला ये आ गया। ठीक है, चलिए चौथे पे कौन था? यहाँ पर चौथा है। दूसरा कौन सा है? यहाँ चौथा है। तो यहाँ भी, यहाँ क्या है? यहाँ चौथा। तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया? सी हो गया। कौन सा आंसर सही हो गया? सी, क्योंकि दूसरे पे क्या आ गया? चौथा। ठीक है, पहले पे कौन सा आ गया? तीसरा, ये वाला पहला। तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर कौन सा आ गया? तीसरा। चौथे नंबर पर कौन सा आ गया? तीसरा। इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर देंगे, इस सवाल को हम हल कर देंगे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर कहा है, इस प्रश्न में कहा है क्रम से लगाने पर अंत में कौन सा आएगा?
क्रम से लगाने पर अंत में कौन सा आएगा मेरे लाल? अभी तो कहा था हमने ऐसे ही, क्रम से लगाने पर ये वाला क्वेश्चन ही तो है, आपका अंत में आना है बस। तो इसमें देखना है इन चारों विकल्पों में से अंत में कौन सा आएगा। ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सा अंत में आएगा। तो देखो सबके अंदर डी है, डी आई सब जगह है, तो डी आई एस भी सब जगह है भाई, DIS, और टी भी सब जगह है, DIST, सॉरी ये नहीं, ये तो विकल्प ही है यार, ये तो विकल्प ही है DIST, मैं तो विकल्प ही काट दिया। तो लिख देता हूँ DIST, ठीक है भाई। तो DIST कट गया और यहाँ पे भी क्या कट गया DIST, ये भी कट गया DIST और ये कट गया DIST। अब जो नंबर है वो कौन से पर है? अब जो नंबर है देखो, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर I है, यहाँ पर R है, यहाँ O है। तो कंपटीशन किस किस में है? इसमें और इसमें कंपटीशन है, इनमें पहला दूसरा होगा, इसमें और पहला दूसरा होगा भाई। कंपटीशन जो है पहले और दूसरे में तो होगा कंपटीशन। तो देखिए यहाँ पर A है तो A से A कैंसिल कर दो, यहाँ A से A कैंसिल कर दो, यहाँ R यहाँ N, तो ये तो आ गया पहले नंबर पर, ये आ गया दूसरे नंबर पर। मगर हमें क्या चाहिए? अंत का। इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ भी लिखा हुआ हो उसे कट कर दो। डिस्टेंस है ही नहीं लिखा हुआ, डिस्टर्ब जो जहाँ भी लिखा हुआ उसे कट कर दो। तो डिस्टर्ब जहाँ पे भी हो, डिस्टर्ब ये भी नहीं लिखा हुआ, अच्छा है डिस्टर्ब लिखा हुआ है, तो ये वाला विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दूसरा है और हमसे पूछा क्या अंत में। ठीक, अब बात करते हैं इन तीन में कौन सा है। यहाँ I है, यहाँ R है, यहाँ O है। तो पहले बताओ I का कौन सा नंबर पहला आता I, तो I कौन सा नंबर पर हो गया? तीसरे पर। ठीक है, तो ये वाला भी कट कर दीजिए। ठीक है, O कितने पर आता? 15 नंबर पर। O तो ये कौन सा नंबर पर आ गया? चौथे नंबर पर। तो ये वाला भी कैंसिल कर दिया। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? 5वें नंबर पर ये आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ I था तीसरे पर आगा, यहाँ O है, यहाँ चौथे पर आगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? R का होता 18, तो ये आएगा आपका 5वें नंबर पर। ये कौन से नंबर पर आएगा? 5वें नंबर पर आएगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या है। इन्होंने कहा कि अंकुर, पेड़, पौधा या बीज कौन सा बाद में आएगा? सार्थक क्रम में लगाने में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो पहले नंबर पर आएगा बीज। पहले बीज आता है। ठीक है, पहले पे क्या होता है? बीज। पहले पे क्या होता है भैया? बीज। बीज के बाद में जो होता है वो कौन होता है? अंकुरण। कौन होता है? अंकुरण। अंकुरण के बाद जो आता है वो कौन सा बनता है भैया? वो बनता है पौधा। और पौधे के बाद में क्या बनता है? वो बनता है पेड़। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी विकल्प हमारा जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। डी विकल्प हमारा जो बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। ठीक है, इन्हें जल्दी नोट करो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम और क्वेश्चन कराएंगे यहाँ से, और क्वेश्चन भी हम यहाँ से कराने वाले हैं। मैं इतना कैमरा देख लेता हूँ, कैमरे में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, कैमरे में सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसको ये देखना है भाई हमको। ठीक है, ये देखना कैमरे में सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैमरा भी गड़बड़ कर जाता है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने 4 प्रश्न कर लिए। ठीक, 4 प्रश्न हमने कर लिए, मैं इनको रफ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्रम और क्या है, क्वेश्चन का क्रम और क्या है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है भाई, और देख लेते हैं क्वेश्चनों का क्रम क्या है। क्वेश्चनों का क्रम क्या है बेटा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक हमें अच्छा डाटा ना मिले हम सीख ना पाएँ। देखिए मैं आपको जो है ना लगभग 10-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके अनुभव को मैं आपके सामने जो है वो झोंक रहा हूँ पूरी तरीके से। ठीक है जी, अब हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जो लिखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जो विकल्प है, पहले नंबर पर जो है वो है आपका किलोबाइट। क्या है आपका? किलोबाइट। दूसरे नंबर पर है वाइट। दूसरे नंबर पर क्या है? वाइट। और तीसरे नंबर पर मेगाबाइट। तीसरे नंबर पर कौन सा है? मेगाबाइट। और चौथे क्रम पर जो है आपका टेराबाइट। ठीक है, और छठे नंबर 5वें नंबर पर है गीगाबाइट। छठे नंबर पर कौन सा है? गीगाबाइट। और 7वें नंबर पर जो है आपका है भैया बिट। सॉरी, 5वें नंबर पर होगा ये गीगाबाइट, और 5वें नंबर पर होगा ये, और छठे नंबर पर जो होगा वो होगा आपका, छठे नंबर पर होगा बिट। छोटे नंबर पर होगा बिट। अब बेटा ये देखिए, इन्हें क्या लगाना है? सार्थक क्रम में लगाना। इन्हें क्या लगाना है? सार्थक क्रम में लगाना है। क्या कहते हैं इन्हें? सार्थक क्रम में लगाना। किस में लगाना है? सार्थक क्रम में।
सार्थक क्रम में लगाना, क्रम में लगाना है। अब मैं आपको विकल्प नहीं दूंगा, अब मैं विकल्प नहीं दूंगा, लगाना है सार्थक क्रम। अब मैं विकल्प क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आपका जो है आपने सीख लिया कि आपको विकल्प तो परीक्षा में मिल जाएंगे। अब आपको ऐसे लगाना, क्योंकि ये जीके भी हो गया एक तरीके से, ये जीके का क्वेश्चन ही बन गया आपको। तो किलोबाइट, अब छठा मैं क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ से, छठा क्वेश्चन लिख दूँ, इतना आप इस पर जोर लगाइए, इस पर थोड़ा समझिए क्या हो सकता है, इस पर आप लगाइए क्या हो सकता है भाई, ठीक है। पहले इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसलिए मैं आपको छठा क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ, छठा क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। क्या है आपका, पहला है मुद्रण, पहले पे क्या है मुद्रण, सॉरी मुद्रक, पहले पे क्या है इसका मुद्रक है, फिर है प्रकाशक, दूसरे पर प्रकाशक, तीसरा विकल्प, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा है लेखक, लेखक, और चौथा जो है आपका वो है संपादक, संपादक, और पांचवा जो यहाँ पर है, पांचवा वो यहाँ पर बेटा, पांचवा है आपका विक्रेता, पांचवा जो है वो आपका क्या है विक्रेता। अब इन्हें भी सार्थक क्रम में लगाइए, सार्थक क्रम में लगाओ, सार्थक क्रम में लगाओ। अब आपके पास हो गई, सार्थक क्रम में लगाना है जी, सार्थक क्रम में लगाना, जल्दी से लगा दीजिए, फुर्ती से लगा दीजिए, ठीक है जी। क्या हो सकता है, फुर्ती से लगा दीजिए, ठीक है। आगे होगा पहले का आंसर, लगाइए पहले का आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता, सबसे पहले जो होता है वो बिट होता है, सबसे पहले क्या होता है बिट, सबसे पहले क्या होता है बिट, बिट के बाद में जो होता है वो होता है बाइट, वो क्या होता है बाइट, बाइट के बाद में जो होता है वो होता है किलोबाइट, क्या होता है बेटा किलोबाइट, किलोबाइट, यानी कि विट, विट हो गया, वाइट हो गया, वाइट हो गया, आप इसे ऐसे लिख दो, चलो ये आ गया विट, इतना लिख दो, ये आपका वाइट, वाइट आ गया, वी आई वाई से वाइट, वाइट से कर लो, ये के बी आ गया, छोटा शॉर्ट में करना है तो ये के बी आ गया, ठीक है। के बी के बाद में तुम्हें पढ़ा होगा, के बी के बाद में एम बी होता है, तो एम बी हो गया यानी कि मेगा वाइट हो गया, मेगा वाइट हो गया, मेगा वाइट के बाद में आपने पढ़ा होगा जी बी, क्या होगा जी बी, एम बी के बाद में क्या आता है जी बी, तो क्या होगा गीगा वाइट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा गीगा वाइट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आप पढ़ोगे टेरा वाइट, क्या आ जाएगा टेरा वाइट, टेरा वाइट, तो इसके बाद में आ जाएगा टी बी, ठीक है। तो आपको बिट पढ़ना है, बाइट पढ़ना है, वाइट पढ़ना है, के बी पढ़ना है, एम बी, जी बी और टी बी। इस तरीके से आपका जो क्रम बना, इसका जो विकल्प बना वो बना 6, 2, फिर आपका के बी में है 1, फिर आपको उसके बाद मेगाबाइट है 3, और फिर गीगाबाइट है 5, और फिर आपका 4। तो आपका विकल्प क्या बना इस क्वेश्चन का, विकल्प बना 62, 13 और 54, 62, 13, 54। इस तरीके से जीके का क्वेश्चन भी हो गया और रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या होगा लेखक, सबसे पहले क्या होगा लेखक, क्या होगा लेखक, तो 3 नंबर आएगा, यानी कि क्या लेखक, लेखक, लेखक के बाद में जो होगा, लेखक के बाद में जल्दी बताइए संपादक, लेखक के बाद में क्या होगा संपादक, तो संपादक कौन से आ गया चौथे नंबर पर, तो ये आ गया संपादक। संपादक के बाद में जो होगा वो कौन होगा प्रकाशक, फिर प्रकाशक होगा, दूसरे में क्या होगा भैया प्रकाशक, प्रकाशक हो गया। प्रकाशक के बाद में जो होगा वो क्या होगा, पहले तो हो गया लेखक, फिर हो गया संपादक, फिर होगा प्रकाशक, फिर होगा उसका मुद्रण, फिर होगा उसका मुद्रण, क्या होगा मुद्रक, कौन होगा मुद्रक, और उसके बाद में जो आगा वो आगा विक्रेता, कौन आगा विक्रेता 5वें नंबर पर, 5वें नंबर कौन आगा विक्रेता, ठीक है। तो इसकी जो सीरीज बनी वो बनी 34, 34, 21, 5, 34, 21, 5, क्या बनी 34, 21, 5। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व, ठीक है बेटा। चलिए प्रैक्टिस बरकरार रखेंगे, बिल्कुल बरकरार रखेंगे प्रैक्टिस, आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। हो गया इतना, आपका भी आ रहा होगा आंसर, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है, आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है। आप भी लगाया करो आंसर, और आंसर लगाने के बाद में फिर आप देखा करो कि कहाँ गलतियाँ हम कर रहे हैं और कहाँ हम इनकी गलतियाँ, इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ गलतियाँ दोहरा रहे हैं, कहाँ नहीं दोहरा रहे हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आप देखिए हमारा नेक्स्ट जो है वो है मेजर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है मेजर। मेजर पहले विकल्प में है। दूसरे विकल्प में जो है यानी कि मेजर, दूसरे में आपका हो गया कप्तान। कौन हो गया भैया, कप्तान। तीसरे में जो है आपका कप्तान, तीसरे में आपका ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर और चौथे में जो हो गया ब्रिगेडियर के बाद में चौथे में से क्या हो गया यार, ब्रिगेडियर गलत लिखा गया, बताओ माइंड इतना खराब हुआ, ब्रिगेडियर गलत लिखा गया हमसे। ब्रिगेडियर लो, ब्रिगेडियर, ठीक है। फिर आपका जो होता है वो होता है कप्तान। मेजर कौन होता है, सॉरी चौथा तो हो गया था क्या सर, मेजर कप्तान, मेजर कप्तान, ब्रिगेडियर कर्नल, फिर क्या होता है कर्नल, कर्नल लिखना है। और फिर पाँचवें लिखना है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है। इसे बनाइए। 8वां क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 8वां क्वेश्चन वो क्या है आपका, वो देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन जल्दी, मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आपको जो है दिक्कत आती है लगाने में, क्रम लगाने में दिक्कत आती है, ठीक है। अब ये हल्के फुल्के नहीं दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है भाई, हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको क्यों दे दूंगा मैं, हल्के क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जहाँ पर तुमको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा हो, जैसे कि सबसे पहले करेंगे कहानी। यहाँ पर क्या लिखते हैं पहले पर, कहानी, कहानी। दूसरे विकल्प में दूसरा जो दे रखा है इन्होंने, कहानी के बाद में प्रसारण, प्रसारण। और तीसरे में जो दे रखा है, तीसरे में दे रखा है दर्शक सुझाव शूटिंग, दर्शक सुझाव, सुझाव। और आपका 5वां है शूटिंग, शूटिंग। इन्हें क्रम से लगाइए, इन्हें आप क्रम से लगाइए, आप इन्हें क्रम से लगाइए, जल्दी क्रम से लगाइए, क्रम से जल्दी लगाइए। ठीक है, क्रम से लगाइए जल्दी। सार्थक क्रम में लगाना है, किस क्रम में लगाना है, सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में। ऊपर वाला जो है ये किस क्रम में लगाना है, इसे सार्थक क्रम में लगाना है, इसे भी ऊपर वाले को सार्थक क्रम में लगाना है, इसको भी सार्थक क्रम में लगाना, परंतु किधर से लगाना है, परंतु किधर से लगाना है, ये देखिए छोटे से बड़े की तरफ लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है इनमें सबसे छोटा पद जो होता है वो होता है कप्तान का, सबसे छोटा पद जो होता है वो किसका होता है, इनमें कप्तान का होता है। तो 2 आ गया, सबसे छोटा पद जो होता है इसमें किसका होता है, कप्तान का। इनमें इस टाइम जो पद हैं इनमें कौन किसका होता है, कप्तान का, ठीक है भाई, कप्तान का। इसके बाद में जो पद होता है वो किसका होता है, मेजर का, किसका होता है, मेजर का। मेजर के बाद में जो होता है, मेजर के बाद में जो होता है वो होता है कर्नल का, किसका होता है, कर्नल का, कर्नल का। कर्नल के बाद में किसका होता है, ब्रिगेडियर का, ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर के बाद में किसका होता है, लेफ्टिनेंट जनरल का। तो इसकी जो सीरीज बनी वो कितनी बनी, 21435, समझ गए नहीं, 21435। यानी कि इसमें ये जो पद है, ये जो पद है इनका क्रम क्या है, इनमें दूसरे नंबर पर जो होता है जो कप्तान है वो इसमें सबसे छोटा पद है, इनमें जितने भी हैं इनमें सबसे छोटा पद जो है वो कप्तान है। फिर उनसे बड़ा जो पद है वो, उससे बड़ा जो पद है वो किसका है, वो मेजर का पद है, ठीक है। मेजर के बाद में जो बड़ा पद है वो किसका है, कर्नल का पद है। कर्नल के बाद में जो पद है वो किसका है, ब्रिगेडियर का, ठीक है। ब्रिगेडियर के बाद जो है वो किसका है, लेफ्टिनेंट जनरल का। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में होता है जनरल का, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में किसका होता है, जनरल का होता है, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल का होता है। तो सबसे जो छोटा होता है, सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा मैं बता दूं यहाँ पर, सबसे छोटा जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल का होता है, किसका होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल का, लेफ्टिनेंट कर्नल का, ठीक है। किसका होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल का होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो किसका होता है, जनरल का होता है, किसका होता है, जनरल का सबसे बड़ा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जीएस की वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ ये जीएस की वजह से कि जीएस में कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इन्हें लगाना है, इनको जो लगाना है वो आर जो लगाना है सार्थक क्रम में लगाना है। क्या लगाना है, सार्थक क्रम में लगाना भाई। सबसे पहले कहानी, सबसे पहले क्या आ जाएगी, कहानी।
सबसे पहले क्या आ जाएगी कहानी, कहानी के बाद में क्या होगी शूटिंग, शूटिंग के बाद में क्या होगा, शूटिंग के बाद में क्या होगा, जब शूटिंग हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, जल्दी बताओ, शूटिंग के बाद में क्या होगा, प्रसारण, क्या होगा उसके बाद में प्रसारण होगा, प्रसारण, प्रसारण के बाद में क्या होगा, प्रसारण के बाद में क्या होगा, दर्शक आएंगे, दर्शक के बाद में क्या आएगा, सुझाव, यानी सब लोग देंगे उसे सुझाव कि आपने ऐसी मूवी बनाई, ऐसी बनाई, ऐसी। सबसे पहले क्या होगी कहानी, कहानी के बाद में 5वें नंबर पर आगे शूटिंग, शूटिंग के बाद में क्या आएगा आपका 2 नंबर पर प्रसारण, प्रसारण के बाद में क्या आएगा आपका 3 नंबर पर दर्शक, और दर्शक के बाद में 4थे नंबर पर क्या आएगा आपका, या 5वें नंबर पर जो आएगा चौथा सुझाव। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए, क्लियर, इतना हो गया। तो इस तरीके से क्रम से लगा लिया आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लिखते हैं, नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन क्या है, नवे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मोबाइल, पहले पे है आपका मोबाइल, मोबाइल, दूसरे में, दूसरा विकल्प जो है, दूसरे विकल्प में जो है वो आपका है यहाँ से मैंडेट, क्या है मैंडेट, तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है, सॉरी मैंडेट है, मैंडेट तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर है वो क्या है, तीसरे नंबर पर भैया यहाँ पर क्या है, मैंड्रेन, मैंड्रेन, मैंड्रेन क्या है, मैंड्रेन क्या है, मैंड्रेन, ड्रेन ही है ना, हाँ जी, अच्छा ड्रेन है, मैन DARIN, ठीक। चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर, चौथे नंबर पर बेटा है मंकी, ठीक है, कौन है, क्या है मंकी। और 5वें नंबर पर जो है वो क्या है आपका, 5वें नंबर पर है आपका मास्टर, मास्टर, इन्हें लगाना सार्थक क्रम में, जल्दी लगाइए, इतने इतने में दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो आज का क्या है, देखिए इसमें हम लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं सबसे पहले आने वाला, यानी कि चलो पहले नहीं बाद में कर लेते, पहले सबसे पहले देख लो इसको, उसको ड्रिंक, पहले में क्या है ड्रिंक, ड्रिंक, दूसरे में जो है, दूसरे में आपका ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, तीसरे में जो है आपका, तीसरे में क्या है ड्राइव, ड्राइव, चौथे में जो है, चौथे में जो है वो आपका है डिक्शनरी, 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 पाँचवें में जो है, पाँचवें में जो है वो आपका ड्रेकल, ड्रेकल, इन्हें लगाना है सार्थक क्रम में। ठीक है, आप इन करिए, इतने आप इन्हें करिए, इन्हें शब्दकोश के अनुसार लगाइए, मैं इतना देख लेता हूँ कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आ रही। ठीक है, वीडियो हमारी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, क्लास हमारी ठीक चल रही, नहीं चल रही, ठीक है भाई, करिए, बढ़िया, देखिए ज़रा जल्दी से, देखिए फुर्ती से, देखिए इसको, देखिए पहले एम काट दो सबका, सब में देखो एम, एम कैंसिल कर दो, यहाँ पे एम 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 एम। अब जब ओ वाले हैं तो इसे भी छोड़ दो, ओ वाला इसे भी छोड़ दो, पहले ए वाले में कंपटीशन कर लो। अब देखो यहाँ ए है कैंसिल, ए है कैंसिल, ए है कैंसिल, ए है कैंसिल। अब क्या है, अब जो आया इसमें एन आया, इसमें भी एन आया, इसमें आया, इसमें ऐसा है, तो अब एस वाले को छोड़ दो। अब कंपटीशन किस किस में है, अब कंपटीशन इन दोनों में है, अब कंपटीशन इन दोनों में, दूसरे और तीसरे में। तो यहाँ पे भी एन है कैंसिल, डी है कैंसिल, ए है कैंसिल। अब टी आ गया या आर आ गया, अब आप बताओ, अब टी आ गया या आर आ गया, टी आ गया या आर आ गया, तो आर आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, पहले पे आएगा तीसरा। ठीक है, इसके बाद में कंपटीशन किसके साथ चला था, दूसरे के, कंपटीशन किसके साथ चला था, दूसरे के। अब जो हम बात करेंगे जो छोड़े थे तीन, उनमें कंपटीशन देख लो, तो अब ये भी लिखा गया, ये भी लिखा, इनका मतलब खत्म, इनका मतलब अब खत्म। अब देखिए ओ है इसमें, तो ओ वाला छोड़ा हमने, तो ओ से ओ कैंसिल, ये वाला छोड़ा था, तो ओ पहले आता है या एस, तो ये तो सबसे बाद में आएगा। अब जो आएगा ये सबसे बाद में आएगा, तो 5 जो आएगा वो सबसे बाद में आएगा, क्योंकि अब ये 2 कंपटीशन इनमें हो रहा है, तो अब ये बच गया, तो ये तो लास्ट में बच गया। तो अब इनमें देख लो कौन कौन आएगा, ओ से ओ कैंसिल, बी पहला आएगा या एन पहला आएगा, बी पहला आएगा, तो पहले नंबर पर आ गया पहला। ठीक है, ये आ गया पहले नंबर पर। अब इसके कंपटीशन किससे चल रहा था, मंकी से, तो इसका जो आ गया किसके साथ आ गया, चौथे के। ठीक है, इसके बाद में आ गया 5वां।
इस तरीके से हम इसे लगाते हैं क्रम से, ठीक है, इसे हम क्या लगाते हैं, क्रम से लगाते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, डी आर आई को डी कैंसिल करो, डी कैंसिल, ये भी डी। अब बताओ आर आई आर, तो इनमें आर पहला आ गया, आई पहला आ गया, तो पहले नंबर पर तो ये आ गया, तो इसको कैंसिल, तो पहले नंबर पर कौन सा आ गया, चौथा। अब आर वाले बचे, तो देखिए आर कैंसिल। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखो आई ए, तो ए पहला आगा या आई, तो ये आ गया दूसरे नंबर पर, ये कौन सा आ गया, इसे कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 5। अब जो कंपटीशन है किसमें, आई वालों में कंपटीशन है, तो देखिए आई यहाँ पर एन है, यहाँ एन, ये बी है, तो कंपटीशन पहले एन आगा, तो एन में है 2, ठीक है, इन दो में कंपटीशन, ये बी बच गया, इसे छोड़ देंगे, ये बाद में आगा सबसे पहले, तो ये आ गया 3, ठीक है। अब इन दो में देख लो कौन से नंबर पर आगा, तीसरे पर, कौन सा चौथे पर आएगा, तो ये तो आ गया 5वें नंबर पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एन, यहाँ के, तो जो छूट गया खत्म वो आ गया यहाँ पर पहला, ठीक है। ये आ गया आपका, देखो ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, ये किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और ये कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर, ये आपका चौथे नंबर पर आ गया दूसरा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये बन गए हमारे कंप्लीट, ये हो गया हमारे कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया हमारे कंप्लीट, ठीक है। बताइए चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, तो 11वां प्रश्न है लीफ, लर्न, लीव, लेस। तो लीफ पहले पे क्या है, लीफ, LEAF, लीफ। दूसरे पे क्या है आपका, दूसरे पर है आपका लर्न, सॉरी लेन, LEAN, लेन। तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सा है आपका, तीसरे नंबर पर है लीव, LEAVE, लीव। चौथे नंबर पर जो है, चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर है आपका लैश, चौथे नंबर पर है लैश, ठीक है। इनमें ये बताना है, इनमें बताना है कि सबसे बाद में कौन सा आएगा, इनमें बताना है सबसे बाद में कौन सा आएगा, कौन सा होगा, सबसे बाद में कौन सा होगा, ठीक है यार। इसे करिए आप आराम से, ठीक है, इन्हें आराम से करिए। अब 12वां क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, कौन सा, 12वां क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर है रेन रीफ, यहाँ पर पहले पे क्या है, रेन, दूसरे पे है रीफ, REF, रीफ। तीसरे नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पे है भैया रेडी। चौथे नंबर पर जो है, चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर है रेनबो, क्या है, रेनबो। इसमें बताना चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। ये देखिए, ये 2 प्रश्न हैं आपके सामने, करिए आप इसको ज़रा जल्दी करिए, फुर्ती से करिए। फुर्ती से देखिए, हमें क्या करना है, जो हमने अभी तक सीखा है वही करना है। देखिए सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो ये भी तो चौथा ही है, ठीक है। तो देखिए LE सब में है, LE और LE। अब देखो यहाँ पर A या S, A वाले में A से A कैंसिल, अब इसे छोड़ दो A। अब क्या आएगा, F पहला आएगा, N दूसरे पर आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, V, और ये तो, ये तो क्रम सेम ही है, ये क्रम तो सेम ही है, यानी कि पहले पे क्या आ गया, लीफ, उसके बाद में क्या आएगा, लर्न, फिर उसके बाद में क्या आएगा, लीव, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, लेस। तो हमारा चौथे नंबर पे कौन सा आ गया, सबसे बाद में कौन सा आ गया, ये। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये आ गया, ठीक है, लेस। ऐसे यहाँ देखिए, चेक करिए क्या है, R कैंसिल करो, R। यहाँ पर A वालों में कंप्लीट करो, इन्हें छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ A है, तो AI कैंसिल कर दो, AI कैंसिल करो। N पहला आएगा, B पहला आएगा, तो B पहला आएगा। तो पहले नंबर पर जो आ गया वो कौन सा आ गया, पहले पर आ गया रेनबो, पहले पे तो रेनबो आ गया, ठीक है। तो इसको कट कर दो। अब दूसरे पे कौन आ गया, दूसरे पे कौन आ गया,
दूसरे पर एन आ गया, इसको भी कट कर दो। अब कंपटीशन इसमें है, अब कंपटीशन इसमें है तो देखिए ई से ई कैंसिल, अब ए पहला आ गया तो तीसरे नंबर पर कौन आ गया, रेडी, रेडी आ गया। और चौथे नंबर पर जो आ गया आपका वो चौथे नंबर, तीसरे पे आ गया, चौथे पे क्या आ गया, रीफ, REEF, रीफ। आपका आंसर हो गया ये, आपका आंसर हो गया रीफ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आराम से उसको कर लेना ज़रा, आपसे आराम से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है मैना, फिर चील, यानी कि क्या है, मैना, दूसरे पे क्या है, चील, चील, तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है, तीसरे पे क्या है आपका, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, चौथे नंबर पर जो है वो चौथे नंबर पर क्या है भैया, कोयल, कोयल, और पाँचवें नंबर पर जो है वो पाँचवें नंबर पर है यहाँ पर बुलबुल, पाँचवें नंबर पर क्या है, बुलबुल। इन्हें क्या लगाना है, इन्हें लगाना है भैया, इन्हें लगाना है सार्थक क्रम में। क्या लगाना है, सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में लगाओ। 13वां क्वेश्चन ये, ठीक। 14वां क्वेश्चन लिखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन आपको पता ही होगा, बिल्कुल आराम से कर दोगे 14वां। ये भी 14वां क्वेश्चन कौन से परीक्षा में आया है, ये CPO में आया है। पहला है देश, देश, दूसरे में जो है आपका दिया है जिला, जिला, तीसरे में जो दिया है इन्होंने, तीसरे में जो दिया है राज्य, राज्य, चौथे विकल्प में जो दिया है इन्होंने, चौथे में ग्राम, ग्राम, पाँचवें में दिया है महाद्वीप, पाँचवें में दिया है महाद्वीप, महाद्वीप। ठीक है, करिए इसको, करिए इसको, जल्दी करिए आप, फुर्ती से करिए, फुर्ती से करिए, फुर्ती से करिए। ठीक है, सार्थक क्रम में, ठीक है, सार्थक क्रम में। तो सबसे पहले उसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड होता है सबसे पहले, क्या होता है, हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड होता है सबसे पहले। ठीक है, हमिंग बर्ड। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या होता है, हमिंग बर्ड, यानी कि क्या होता है सबसे पहले, हमिंग बर्ड। ठीक है, उससे बड़ी जो होती है वो कौन होती है, बुलबुल। क्या होती है, बुलबुल। बुलबुल के ऊपर जो होती है, बुलबुल से ऊपर जो होती है मैना, बुलबुल से ऊपर क्या होती है, मैना, मैना, और मैना से ऊपर क्या होती है, वो होती है, मैना से ऊपर होती है कोयल, कोयल, कोयल से ऊपर जो होती है वो होती है चील, कोयल से ऊपर होती है चील। तो हमिंग बर्ड का था तीसरा। ठीक है, इसके बाद में बुलबुल का था पांचवा। ठीक है, इसके बाद में मैना का था पहला, पहला, और भैया कोयल का था, कोयल का था चौथा, चौथा, और चील का जो था वो चील का था दूसरा। इस तरीके से ये आपका बन गया सही क्रम, आपका बन गया सही क्रम। अब इधर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन पे, 14वें क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राम, सबसे पहले ग्राम आ जाएगा, ग्राम के बाद में आपका क्या आ जाएगा, जिला आ जाएगा, जिले के बाद में आपका क्या आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, राज्य के बाद में आपका क्या आ जाएगा, देश आ जाएगा, देश के बाद में क्या आ जाएगा, महाद्वीप आ जाएगा। इसका क्रम बन गया ये, इसका क्रम जो बन गया वो यह बन गया। ठीक है भाई, बताओ मज़ा आ रहा है नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं, मुझे पहले बताइए, मुझे पहले बताइए कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है मज़ा। ठीक है भाई, तो बस यही मज़ा लेना है क्लासों को, सभी क्लासों को जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए जाएँ आपको, सब अच्छे तरीके से आप पढ़ते चले जाओ पहले तो। ठीक है, सबसे पहला जो है अब है अंतर्भाग, पहला भी यानी कि 15वां क्वेश्चन इसमें दे रखा अंतर्भाग, अंतर्भाग, अंतर्भाग। दूसरे विकल्प में इन्होंने दे रखा है अंतर्भाग के बाद वायुमंडल, वायुमंडल। ठीक है, तीसरे विकल्प में जो है वो क्या है, तीसरा विकल्प में दे रखा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। चौथे विकल्प में जो दे रखा है, चौथे विकल्प में दे रखा है सतह, क्या दे रखा है बेटा, वो दे रखा है सतह। और पाँचवें नंबर पर जो दे रखा है इन्होंने, पाँचवें नंबर पर दे रखा है आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, इन्हें सार्थक क्रम में लगाना है, क्या लगाना है, सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में लगाना है। करिए इसको जल्दी से करिए, सार्थक क्रम में लगाना है,
सार्थक क्रम में लगाना है जल्दी, ठीक है, सार्थक क्रम में लगाना, लगाइए। देखिए अब सबसे पहला होता है अंतर्भाग, सबसे पहले कौन सा होता है, अंतर्भाग, ठीक है। उसके बाद में जो होता है वो होती है सतह, वो क्या होती है, सतह। सतह के बाद में जो होता है वो होता है आपका वायुमंडल, क्या होता है, वायुमंडल। वायुमंडल के बाद में जो होता है वो होता है आकाशगंगा, आकाशगंगा, गंगा। इसके बाद में जो होता है वो होता है ब्रह्मांड, क्या होता है, ब्रह्मांड, ठीक है बेटा। तो इसका कौन सा बन गया, अंतर्भाग का हो गया 1, सतह का हो गया 4, वायुमंडल का हो गया 2, वायुमंडल का 2, आकाशगंगा का हो गया 5 और उसका आपका ब्रह्मांड का हो गया 3। इससे बन गया 142 53। क्या बन गया, 142 53, ठीक है, 142 53 यहाँ से बन गया है। तो दोस्तों इस चैप्टर में यही रूल थे, तो हमने जितने क्वेश्चन हमें यहाँ से मिले हमने इसको कराया। आप आराम से इसको वीडियो को देखिए, 1-2 बार क्वेश्चन इस जैसे और करिए, प्रैक्टिस सेट में आपको करना आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि एक जगह ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर रीजनिंग की सारी क्लासेज हैं आपको मुफ्त में मिल रही है और क्रम वाइज आपको क्लासें यहाँ पर कराई जा रही है और क्वेश्चन सीधे हुए हैं जो संभावित एग्जामों में आने की, यानी एग्जाम में आने की संभावना है जिनकी, और आगामी जितने भी एग्जाम हैं उनमें 100% आएंगे क्वेश्चन वहाँ से, और जितने भी अभी तक पिछले एग्जाम हुए हैं उनके सभी का रिवीजन आपको कराया जा रहा है, यानी कि उनके क्वेश्चनों का रिवीजन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए हाइड होते थे, हिडन होते थे, छिपे होते थे, वो आपके सामने उजागर हो रहे हैं। चैप्टर वाइज बात करेंगे कि कितनी भी क्लास है इसकी हमें लेनी पड़ जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।